नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। किस किस दिल्ली सुल्तान द्वारा पुरुषों के अपराध का बदला स्त्री और उनके बच्चों से लेना शुरू किया था? पहला प्रश्न का उत्तर क्या हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था दोस्तों। मलिक काफूर को कहाँ से पकड़कर लाया गया था? मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों, उसको कहाँ से लाया गया था? इसको गुजरात से लाया गया था दोस्तों। क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का किस शासक ने अनुसरण किया था? क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का किस शासक ने अनुसरण किया था? मुबारक खिलजी। क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का अनुसरण दोस्तों मुबारक खिलजी ने किया था। सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी दोस्तों? सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। पाँच नंबर प्रश्न देखिए। उस प्रथम लेखक का नाम बताइए जिसने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था तथा भारतीय साहित्यिक कल्पना तथा विचार को अपनाया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों जफर खां। बाय ऑप्शन जफर खां। अगला प्रश्न देखिए। किस शासक द्वारा भूपतियों के विशेषाधिकार समाप्त किए गए? किस शासक द्वारा भूपतियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? ऐसा करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम बाग लगवाए गए थे? ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम बाग लगवाए थे? सही ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम डाक व्यवस्था को सुसंगठित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम शारीरिक यातनाएं देने की प्रथा को बंद किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, अनुज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था दोस्तों?
किसने किससे कहा था? तो ये दोस्तों आपको पता है कि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो 1 लाख से कम का दान नहीं देता था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपराधी की भांति न्यायालय में उपस्थित होकर साधारण नागरिक की तरह न्यायाधीशों से दंड स्वीकार करता था दोस्तों? ऐसा कौन सा सुल्तान था? तो आप बताइए दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक को उस युग का आश्चर्य किसने कहा है दोस्तों? मोहम्मद तुगलक को उस युग का आश्चर्य किसने कहा है? तो द इब्न बतूता। कौन सा शासक हिंदू त्योहार होली में शामिल होता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होता था दोस्तों। किस शासक का समय शांति और समृद्धि का काल कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक के काल को शांति और समृद्धि का काल कहा जाता है दोस्तों। अशोक महान के 2 स्तंभों को उठाकर दिल्ली ले गया था दोस्तों? कौन सा शासक था जो दिल्ली ले गया? फिरोज शाह तुगलक। बहुत बड़े खजाने से अच्छा है एक आदमी की भलाई, सुल्तान का आदर्श वाक्य। ये किस सुल्तान का आदर्श वाक्य है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। निम्न आधुनिक इतिहासकारों में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण पुकारा है? विरोधी तत्वों का मिश्रण पुकारा है दोस्तों। तो ये A.L. श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है दोस्तों। है ऑप्शन A.L. श्रीवास्तव। गुलरुखी उपनाम किसका था दोस्तों? गुलरुखी उपनाम। तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी उपनाम के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसे मोहम्मद तुगलक ने जेल में डाल दिया था? तो 24 नंबर का ब ऑप्शन हो जाएगा बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। मीनारों का निर्माण किस वंश द्वारा नहीं कराया गया दोस्तों? ये गुलाम वंश, तुगलक वंश, सर्की वंश या लोदी वंश? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सर्की वंश। धन्यवाद दोस्तों।